Alright, so Ruchi this side and welcome back to another profit and loss statement video or I should say honest profit and loss statement video जहाँ पे आपको honestly लॉस भी देखने के लिए मिलता है प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलता है मतलब कि जो हो रहा है वो आपके सामने है एंड कैसे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं लाइक अगर मैं लॉस ले रहा हूँ तो मैं लॉस कितने परसेंटेज का ले रहा हूँ अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं प्रॉफिट कितने परसेंटेज का ले रहा हूँ वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको मंथली पीएनएल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया तो आप लोग समझ पाओ कि अगर आपको ओवरऑल ट्रेडिंग करनी है और 4 लाख अकाउंट सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में तो आप कितना एक्चुअल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हो तो लेट्स क्विकली गो टू माय स्क्रीन सारी चीजें डिस्कस करेंगे साथ में मैं आपको ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि ये पर्टिकुलर वीक में मुझसे गलतियां क्या हुई मैंने अच्छी चीजें क्या की वगैरह वगैरह चलो फटाफट चलते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जंप करते हैं पीएनएल रिपोर्ट पे यहाँ पे सारी चीजें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पर्टिकुलर वीक करंट वीक हम सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है हमारा जुलाई का 24 ऑफ जुलाई से 29 ले लेते हैं आप सैटरडे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑलमोस्ट सारी चीजें आ ही जाएगी ओके तो लॉस हुआ है नेट लॉस की बात करूंगा समवेयर अराउंड 3900 मतलब कि 4 लाख पे 1% ओके 1% का क्लोज टू 1% पूरा 1% भी नहीं है क्योंकि ओवरऑल कैपिटल आप लोगों ने देखा होगा तो 4,20,000 के आसपास हो गया था एंड अभी लॉस है समवेयर अराउंड 3900 का मतलब कि क्लोज टू 4000 ओके सो ये लॉस कैसे हुआ देखो बेसिकली अगर मैं बताऊंगा ना एक मैं बहुत अच्छा ट्रेड होल्ड कर रहा था जो मेरे डायरेक्शन में नहीं गया मतलब कि ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा तो 6 के तो प्रॉफिट में गया था बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाया एक फॉलो थ्रू नहीं मिला मुझे एंड उसको मैंने ऐसे लेके नेगेटिव 1.3 केक पे क्लोज किया था ये बेसिकली मेरा पहला लॉस था ये पर्टिकुलर वीक का उसके बाद मैंने थर्सडे को एक ट्रेड प्लान किया था आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को बताइए होगा कि मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था कैसे उसमें लॉस किया अगर नहीं कर रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके फॉलो कर लो वहां पे मैं डेली डेली पीएनबी के स्टोरीज भी डालता रहता हूँ तो आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ ओके सो 1.3 के का उसमें लॉस लिया था उसके बाद मैंने थर्सडे को एक ट्रेड लिया था जिसमें ऑलमोस्ट मेरा लॉस लिमिट था 1.8 के का बट जो प्रीमियम स्पाइक आई उसकी वजह से मेरा 2.3 के आसपास लॉस हो गया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है समवेयर अराउंड सी जो 1.3 के का लॉस में बोल रहा हूँ ना वो ये है इसमें प्रॉफिट ज्यादा था 6000 तक बट वो बेसिकली मेरा 1:2 था बट मुझे 1:2 नहीं लेना था मैं टारगेट कर रहा था 1:5 तक जो कि मार्केट ने फॉलो थ्रू नहीं दिया उसकी वजह से मुझे एसएल लेना पड़ा एंड वो ट्रेड क्या था मैं आपको बताता हूँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्विच करते हैं यहाँ पे ओके थोड़ा पीछे चलते हैं तो 24 से हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है ओके 24 तारीख हमारा ये वाला एरिया है एंड यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था समवेयर अराउंड इस पर्टिकुलर एरिया पे जहां से मार्केट अपर साइड जा रहा था इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था ये सोच के कि मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है इन बुलिश मोड ओके यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से मार्केट ने सस्टेन किया क्लोजिंग मुझे नो डाउट थोड़ा नेगेटिव दिया था देखो मैंने ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड इस एरिया पे यहाँ से मार्केट ऊपर गया मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था 2-3 हजार के आसपास उसके बाद वापस टर्न अराउंड हुआ एंड यहाँ पे मैं पॉजिटिव कुछ 1 के आसपास क्लोज हुआ था मुझे अभी भी याद है एंड एग्जैक्ट ब्रेक इवन के भी नीचे था बट मैं ऑलमोस्ट प्रॉफिट में 1 के प्रॉफिट में क्लोज हुआ था उस दिन उसके बाद मार्केट गैप अप खुला यहाँ पे प्रॉफिट सूट अप हो गया 6 के आसपास बट इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट सस्टेन नहीं किया आप अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट ने ऑलरेडी कर दिया था उसके बाद वो नीचे आ गया मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ चलो एक बार गैप फिल कर देगा गैप फिल करके एक थोड़ा रिवर्सल देगा बट उस दिन अगर आप देखोगे ना मार्केट में सेलिंग बहुत ही ज्यादा शार्प आ रही थी आप सारी रेड कैंडल देखो आपको बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिली थी मेरा एसएल था बेसिकली प्रीवियस डे का लो प्रीवियस डे का ये वाला एसएल रख के मैं चल रहा था एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरा एसएल टच किया एंड मैंने वहां पे लॉस दिया नेगेटिव 1.3 का इनिशियल में जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ना उस टाइम पे मेरा लॉस था इनिशियल लॉस 3 के का मेरा टारगेट था कि अगर मैं मैक्सिमम लॉस लूंगा तो 3 के का लूंगा ये वाले पर्टिकुलर ट्रेड में बट लकीली मैंने 1.3 के का ही लॉस दिया जस्ट बिकॉज ऑफ डीके तो दिस इज द अगेन द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग आपको डीके का बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा ओके दूसरा वाला ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो कि है ये 2300 का लॉस ओके दूसरा मेरा प्लान क्या था यहाँ पे देखो अभी मैंने लॉस में तो ये ट्रेड काट दिया था मार्केट डाउन आया ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया यहाँ पे सस्टेन कर रहा था अभी मेरा मेन फोकस ये था मार्केट गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा अगर ये पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट करता है मैं एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करूंगा अगर 12 बजे के बाद गया तो वेल एंड गुड बहुत अच्छा मूव हमें मिल सकता है एक्सपायरी के दिन के लिए क्योंकि मार्केट टोटल साइडवेज था यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला सस्टेन किया देखो अभी बुलिश प्लान लेके गया था तो मुझे बुलिश ट्रेड ही करना था मैं नेगेटिव के साइड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था दैट वाज माय प्लान सो मैं हमेशा प्लान पे स्टिक रहता हूँ दैट इज फिक्स तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव साइड मोमेंटम दिया मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया हाँ भाई चलो देखते हैं आराम से वेट करते हैं ट्रेंड लाइन पे कैसे रिएक्ट करता है सोचेंगे उसके बाद अगर मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलूंगा ना पहले 15 मिनट पे देख लो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आपको हैमर कैंडल देखने के लिए मिल जाएगा बहुत बढ़िया रिजेक्शन एंड प्रीवियस कैंडल को ऑलमोस्ट आप देखोगे ना डाउन साइड ब्रेकआउट करके मतलब कि यहाँ पे लोग एंटर हुए होंगे डेफिनेटली मैं 5 मिनट में दिखाऊंगा आपको पता चलेगा
यहाँ से बहुत ऊपर आया था, तो हो सकता था कि एक ट्रैपिंग सिनेरियो बन सकता था। साथ में ऑन अ 15 मिनट हैमर कैंडल बनाया था, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया था। इसी पर्टिकुलर सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था। अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊंगा तो जस्ट लुक एट यहाँ पे इसी पर्टिकुलर एरिया में आप देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक सीधा रिवर्सल दिया, शार्प रिवर्सल। मैंने एंट्री कहाँ पे ली? मैंने एग्जैक्टली ये कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री ली थी, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी था, 15 मिनट पे यहाँ पे क्लोजिंग भी मिली थी। मैंने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद मार्केट स्लाइड ऊपर गया, सीधा एसएल। अभी ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी ना, रेड कैंडल जो आपको बड़ी वाली दिख रही है, उसमें बेसिकली मेरा एसएल गया एंड प्रीमियम स्पाइक में मुझे 2300 का लॉस लेना पड़ा। जहां पे मुझे लॉस लेना था सिर्फ 1800 का, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्लिपेज लग गई, जो कि है ऑलमोस्ट 500 रुपए की, जो कि मैनेजेबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा फेज भी आएगा जहां पे आपको स्लिपेज देने पड़ेंगे, तो ये भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का। सो नेवर माइंड। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो इस करंट वीक का लॉस है हमारा ऑलमोस्ट 1% का, 4000 का। अगर हम मंथली पीएनएल की बात करेंगे कि हमने फ्रॉम द 1 जुलाई, अभी 29 जुलाई है, 31 को मंडे है, मंडे को भी मैं ट्रेड नहीं करना। बेसिकली मैं मंडे टू वेडनेसडे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस एंड ट्रेड स्टार्ट करूंगा वापस थर्सडे से। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या करते हैं। बट अगर मैं सबमिट मारूंगा तो लेट्स सी, ओवरऑल प्रॉफिट है हमारा समवेयर अराउंड 11,600 रुपीज। नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 3% के आसपास हमने बनाया है ये पर्टिकुलर मंथ में। 3% बनाया है, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, इट इज 36% पर ईयर, विच इज टोटली नॉट बैड। मतलब आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो ना, तो 12% आपको रिटर्न वो लोग प्रोवाइड करते हैं। वो भी एवरी ईयर फिक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे एवरेज निकल के आता है 12% का। जबकि आप एफडी करते हो तो आई गेस 6 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है, जहां पे आपको मिल रहा है 36%, विच इज नॉट बैड। एंड कोई कोई वीक ऐसे मिलेंगे, कोई कोई मंथ ऐसे मिलेंगे जहां पे ये रिटर्न आपका बीट कर जाएगा, आपका एक महीने में भी 10% बन सकता है। ऐसे दिन भी आएंगे, लेट्स सी, आगे फोकस करेंगे। बट अगर ये मंथ मैं क्लोज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3% पे, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि मैं बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज गेम ऑफ सर्वाइवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। एंड आप लोगों के भी कुछ व्यू रहेंगे तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो उसके ऊपर भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड सारी चीजें हम कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें पे भी हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन अनदर वीक, टिल देन बाय बाय।